हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेबर डिमांड एंड सप्लाई, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि लेबर की डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से डिसाइड होती है। इस यूनिट के प्रीवियस वीडियोज़ में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि लेबर क्या होता है। लेबर किसी इंडिविजुअल की वो स्किल या पोटेंशियल है जो कि वो वेजेस के एक्सचेंज में प्रोवाइड करता है। ये वेजेस कौन प्रोवाइड करता है? ये वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं किसी फर्म्स के द्वारा जिसको कि लेबर की ज़रूरत होती है। वो लेबर को बाई करती है, यानी लेबर की डिमांड करती है, और इंडिविजुअल्स लेबर की सप्लाई करते हैं। सो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स जब इंडिविजुअल की डिमांड करती हैं तो उसे लेबर डिमांड कहते हैं, और जब वर्कर या इंडिविजुअल्स वेजेस के एक्सचेंज में लेबर प्रोवाइड करते हैं उसको लेबर सप्लाई कहते हैं। लेबर की डिमांड को हम इन ग्राफ्स के थ्रू समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड पर फर्म्स का डिमांड ग्राफ दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर लेबर मार्केट का ग्राफ दिखाई दे रहा है। मार्केट सप्लाई कर्व से हमारा मतलब उन इंडिविजुअल की स्किल्स और पोटेंशियल से है जो वो डिफरेंट वेज रेट्स पर प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, जबकि मार्केट के डिमांड कर्व से हमारा मतलब उस डिमांड से है जो कि उस मार्केट की डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट वेज रेट्स पर लेबर की डिमांड करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड एंड जो सप्लाई का कर्व बना है वो किस तरीके से है। जो लेबर डिमांड एंड सप्लाई होता है दैट इज़ ऑल्सो अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड घटेगी, और प्राइजेस अगर कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। उसी तरीके से जब लेबर के प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड में कमी आती है और जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को हाई वेजेस मिल रही होती हैं तो वो ज़्यादा कीन होते हैं अपना लेबर प्रोवाइड करने में, जबकि फर्म्स के लिए ये एक नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। जैसे वेजेस हाई होते हैं तो वो कम लेबर की डिमांड करने लग जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर वेजेस डिसाइड होती हैं। दैट मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एंड सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। इस पॉइंट पर मार्केट में वेजेस डिसाइड हो जाती हैं, और जो वेजेस डिसाइड होती हैं वही वेजेस एज इट इज़ एक इंडिविजुअल फर्म एक्सेप्ट कर लेती है अपने लेबर को प्रोवाइड करने के लिए। सो जो फर्म्स होती हैं वो वेज सेटर्स नहीं होती, वेज टेकर्स होती हैं, जो कि लेबर मार्केट में डिसाइड की हुई वेजेस को ही एज इट इज़ लेती हैं। सो जो उनका मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट होती है, यानी कि एक अतिरिक्त वर्कर को हायर करने पर जो उनकी कॉस्ट आती है वो सेम आती है। सो जो उनकी मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको दिखाई देता है। यही इंडिविजुअल्स का सप्लाई कर्व हो जाता है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी इंडिविजुअल फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मार्केट में सेट की हुई वेजेस से कम वेजेस पर वर्क प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं होंगे, और जो सेट की हुई वेजेस हैं उनसे हायर लेवल के ब्रैकेट पर कोई भी फर्म इंडिविजुअल्स को वेजेस प्रोवाइड नहीं करेगी। सो दिस इज़ द पॉइंट जो कि एक सप्लाई पॉइंट हो जाता है, और इसी वेज पॉइंट पर इसी सैलरी पर इन्हीं वेजेस पर प्रत्येक लेबरर अपनी लेबर की सप्लाई करने के लिए अवेलेबल होता है। अब हम फर्म्स के डिमांड कर्व को देखते हैं। फर्म का जो डिमांड कर्व है दैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, MRP। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? एक अतिरिक्त वर्कर को हायर करने पर फर्म्स के रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट होता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। फर्म्स के द्वारा एक अतिरिक्त वर्कर हायर करने पर जो उनका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट वर्क करता है।
लाइक जब फर्म किसी एक इंडिविजुअल वर्कर को हायर करती है तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेम रहता है। दैट्स वाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के कम होने पर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट्स का आउटपुट कम होगा तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम मिलेगा फर्म को। सो जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर धीरे धीरे कम होता है अतिरिक्त वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करने में, तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट भी कम होता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो वो तब तक प्रोडक्शन स्टार्ट रखेगी जब तक कि उसको लॉस नहीं हो रहा है। सो इस केस में हम देखते हैं कि फर्म्स तब तक इंडिविजुअल्स को हायर करते रहेंगे जब तक कि वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला लेबर या जो आउटपुट है उससे होने वाला रेवेन्यू वर्कर को दिए जाने वाली वेजेस से ज़्यादा या बराबर होता है। जिस पॉइंट के बाद वर्कर को दी जाने वाली वेजेस उसके द्वारा फर्म को मिलने वाले रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगी, यानी वेजेस ज़्यादा होंगी, वर्कर से मिलने वाला फर्म को रेवेन्यू कम होगा, उस पॉइंट पर फर्म्स लेबर की डिमांड करना बंद कर देंगी। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर कि फर्म्स लेबर की डिमांड करती हैं, जिस पॉइंट तक फर्म्स लेबर की डिमांड करती हैं। सो जो डिमांड कर्व होता है फर्म्स का दैट इज़ इक्वल टू एमआरपी कर्व। सो कंपनी का जो एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व जो होता है वही कंपनीज़ का डिमांड कर्व भी हो जाता है। सो हम इन ग्राफ्स के थ्रू समझ चुके हैं कि कोई भी फर्म किस तरीके से डिमांड करती है और फर्म किस पॉइंट तक लेबर की डिमांड करेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई ऑफ लेबर पर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल। लेबर मार्केट सीरीज़ के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट 10 को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अन्य टॉपिक्स पर भी कई पीडीएफ्स प्रोवाइड की हुई हैं, सो यू कैन चेक दीज पीडीएफ्स टू। मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।